हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 4 आज हम देखने वाले हैं, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहेगी। और इस क्लास को जितना आपसे प्यार मिल रहा है, जितना सम्मान दिया जा रहा है, जितने स्टूडेंट इसको शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने शेयर नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो पॉज करें, सबको शेयर कर दें, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, जितने एफर्ट मैं लगा रहा हूँ, थोड़े से एफर्ट आपको भी लगाने हैं। आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स अब केवल 399 रुपये में कर दिया गया है, जहां आपको क्लासेस भी मिलती हैं, टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं, और अलग से टेस्ट सीरीज जो है उसको भी केवल 199 रुपये में कर दिया गया है। तो आप जल्द परचेज कर लें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं। इससे सस्ता, इससे अच्छा आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला। आज आपके जो कंप्लीट कोर्स है हाईकोर्ट एलडीसी का, वहाँ आज शाम को आपको एक वाच्य का टॉपिक हिंदी में देखने को मिलेगा, जो मात्र मैंने 20 मिनट में टॉपिक भी करवाया है, साथ साथ क्वेश्चंस भी लिए हैं। मेरी गारंटी है 20 मिनट बाद में अगर आपके वाच्य का एक सिंगल प्रश्न भी गलत हो जाए तो आप बताना, इतने शानदार तरीके से मैंने आपको करवाया है। तो चलिए दोस्तों, क्लास हम शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेगी। सबसे पहले 5 पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं। मदिरा, मदिरा शराब को बोलते हैं। मदिरा की बात करें, मद हो जाएगा, मद बोलते हैं। सूरा बोलते हैं, वारुणी बोला जाता है, वारुणी भी बोलते हैं। हाला बोला जाता है, हाला। कादम्बरी बोला जाता है, मदिरा को कादम्बरी बोला जाता है, शराब को हम कादम्बरी बोलते हैं। और मद बोलते हैं, शराब बोलते हैं। मद, सूरा, वारुणी, हाला, कादम्बरी, मद और शराब हम बोलते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट बताता हूँ इसमें, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। मद हो गया, सूरा हो गया, वारुणी हो गया, हाला हो गया और कादम्बरी हो गया। कादम्बरी तो एग्जाम वालों का फेवरेट है, कादम्बरी तो पहले भी कई बार पूछा गया है। तो आपको जो ध्यान रखने हैं, मद, सूरा, वारुणी, हाला और कादम्बरी, इनको अच्छे से ध्यान रखना है। कोशिश करें, अगर आप अलग से नोट्स नहीं बना पाओ, अलग से इनको नहीं कर पाओ, तो जैसे ये जो क्लास मिल रही है, क्लास देखी, पॉज किया, पहला जैसे पर्यायवाची शब्द आया, मैंने आपको बताया, वापस पॉज कर लिया, उसको लिखा अच्छे से, 2-4 बार लिखा, हाथों हाथ याद कर लिया। पूरी क्लास खत्म हो गई, अच्छे से याद हो गया, सारा सब कुछ हमने कर लिया। जब शाम को हमें पीडीएफ मिली, पीडीएफ हमने देखी, पीडीएफ के साथ साथ एक बार मन में रिवाइज किया, कितना हमें आ रहा है। नहीं आ रहा तो वापस देखेंगे, 1-2 बार वापस लिख लेंगे। हाथों हाथ उसी दिन सेम डे ही आपको डेली क्लासेस की, ये जो डेली डोज की क्लासें हैं, कंप्लीट रखनी है। बादल की बात करें, मेघ बोलते हैं, घन बोलते हैं, पयोद बोलते हैं, वारिद बोलते हैं। जैसे वारिद, वारी जल को बोला जाता है। वारिद देने वाला, देने वाला कौन है? बादल ही है। जल कौन देगा? बादल ही देंगे, तो वारिद बोलते हैं। अगर वारिज होता तो कमल हो जाता। वारी जल को बोलते हैं। वारिज जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला कौन है? कमल ही तो है। अम्बुद हो गया, पयोदर हो गया, बलाहक हो गया। तो मेघ, घन, पयोद, जलद, वारिद, अम्बुद। देखना, पयोद लास्ट में द लग रहा है, जलद लास्ट में द लग रहा है। जलज होता तो कमल होता, जलद हो रहा है इसलिए बादल है। ऐसे वारिद, अम्बुद, इनको तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। पयोधर हो गया और बलाहक हो गया। मेघ, घन, पयोद, जलद, वारिद, अम्बुद, पयोधर, बलाहक। पहाड़, पर्वत बोलते हैं, पहाड़ को पर्वत बोलते हैं। गिरी बोलते हैं, अचल बोलते हैं, नग बोलते हैं, भूधर, अग, अद्री, महीधर, शेल, धरणीधर। किसको बोला जाता है? पहाड़ को, पर्वत को बोला जाता है। तो पर्वत, गिरी, अचल, नग, भूधर, अग, अद्री, महीधर, शेल, धरणीधर हो जाएगा। मुर्गा की बात करें, मुर्गा इंपोर्टेंट आपके लिए लिया है। कुक्कुट बोलते हैं, कुक्कुट बोला जाता है। तमचुर बोलते हैं, मुर्गा को तमचुर बोलते हैं। ताम्रचूड़ बोलते हैं, ताम्रचूड़ बोला जाता है। रक्तचूड़ बोलते हैं, रक्तचूड़ बोला जाता है। अरुण शिखा बोलते हैं, उपाकर बोलते हैं और नखा युद्ध बोला जाता है। कुक्कुट, तमचुर, ताम्रचूड़, रक्तचूड़, अरुण शिखा,
उपाकर, नखायुध आदि हम मुर्गा को बोलते हैं। एक बार साथ साथ रिपीट भी कर लेना ताकि हाथों हाथ याद भी हो। वन की बात करें, वन जंगल बोलते हैं, विपिन बोलते हैं, अरण्य बोलते हैं, अटवी बोलते हैं, कांतार बोलते हैं, कानन बोलते हैं और दाव भी बोलते हैं। दाव भी बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा दावाग्नि। दावाग्नि क्या है? दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावाग्नि या दावानल, उसे हम बोलते हैं। तो हमने बात करी वन के बारे में। जंगल हो गया, वन हो गया, विपिन हो गया, कानन हो गया, कांतार हो गया, अटवी हो गया। अटवी भी हम बोलते हैं। तो जंगल, विपिन, अरण्य, अटवी, कानन, कांतार और दाव बोला जाता है। अब हम बात करें पर्यायवाची शब्द 5 देखें। कोशिश करना वापस एक बार वीडियो पॉज करके हाथों हाथ रिवीजन कर लो। एक बार अब रिवीजन करोगे और एक बार शाम को पीडीएफ मिलेगी तब रिवीजन करोगे, दिमाग में फिट हो जाएंगे। 10 विलोम शब्द देखते हैं। 10 विलोम शब्द देखते हैं। सजल, निर्जल। सजल का निर्जल होता है। देखो कोशिश करना जैसे शब्द आए उसका विलोम शब्द आपको हाथों हाथ बोलना है, इससे क्या माइंड में वो अपने आप ही फिट हो जाता है। सजल का निर्जल होता है, सजल का निर्जल, सजल निर्जल। सजल का विलोम शब्द क्या होता है? निर्जल होता है, निर्जल होता है। शिरोभाग का अधोभाग, शिरोभाग अधोभाग, शिरोभाग अधोभाग। शिरोभाग का विलोम क्या होता है? अधोभाग, शिरोभाग अधोभाग, शिरोभाग अधोभाग, शिरोभाग अधोभाग होता है। योगी, भोगी, योगी, भोगी, योगी भोगी होता है। योगी का विलोम शब्द भोगी, योगी का भोगी होता है, योगी का भोगी होता है। सजल का निर्जल होता है, सजल का निर्जल होता है। शिरोभाग का अधोभाग होता है, शिरोभाग का अधोभाग होता है। योगी का भोगी, योगी भोगी, योगी भोगी। विशेष, साधारण। विशेष है कुछ तो कुछ साधारण भी है। विशेष साधारण, विशेष साधारण। आर्द्र, शुष्क, आर्द्र शुष्क, आर्द्र शुष्क। आर्द्र, आर्द्र भूमि भी होती है, शुष्क भूमि भी होती है। राजस्थान में हम बात करें आर्द्र, रामसर साइट 2 हैं। रामसर साइट कितनी है? 2 हैं। 2 रामसर साइट है राजस्थान में। अभी हमने 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्रता दिवस भी बनाया है। राजस्थान में केवलादेव और सांबर 2 आर्द्र भूमि है। तो आर्द्र शुष्क, आर्द्र शुष्क, आर्द्र शुष्क। साथ साथ जीके भी याद कर रहे हैं। आर्द्र शुष्क होता है। अनुराग, विराग, अनुराग, विराग, अनुराग, विराग। अनुराग का क्या होता है? विराग होता है। विराग या द्वेष बोलते हैं। संकल्प का विकल्प नहीं होता, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। तो संकल्प, विकल्प, संकल्प, विकल्प, संकल्प, विकल्प। कृपण, उदार। कृपण है, कुछ कृपण कंजूस लोग भी होते हैं, कुछ उदार भी होते हैं। तो कृपण का उद्धार हो जाएगा, कृपण उद्धार, कृपण उद्धार हो जाएगा। विनाश, रचना, विनाश, रचना। भगवान विनाश भी करते रहते हैं, रचना भी करते रहते हैं। जीवन है, ये सब चलता रहता है। तो विनाश भी होगा तो रचना भी होगी। विनाश, रचना, विनाश, रचना। वेमनस्य का सोमनस्य, वेमनस्य, सोमनस्य, वेमनस्य, सोमनस्य, वेमनस्य, सोमनस्य। मेरी तरफ देखोगे, मैं बोलूँगा शब्द, आपको विलोम शब्द उसका बोलना है। सजल, सजल का क्या होगा? सजल निर्जल होगा। शिरोभाग, शिरोभाग का क्या होगा? शिरोभाग अधोभाग, शिरोभाग अधोभाग। योगी, भोगी, योगी भोगी। विशेष, साधारण, विशेष साधारण। आर्द्र, शुष्क, आर्द्र शुष्क, आर्द्र शुष्क। अनुराग, विराग, अनुराग, विराग, अनुराग, विराग। संकल्प का तो कोई विकल्प ही नहीं होता, तो संकल्प, विकल्प। कृपण, कृपण लोग भी होते हैं, कंजूस भी होते हैं, उदार भी होते हैं। कृपण, उदार। विनाश, रचना। भगवान विनाश और रचना दोनों करते रहते हैं, तो विनाश, रचना। वेमनस्य, सोमनस्य, वेमनस्य, सोमनस्य। अनेकार्थक शब्दों की बात करेंगे। अनेकार्थक शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों उसे हमें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। हेम की बात करें। हेम किस किस को बोल सकते हैं? हेम नाग को बोल सकते हैं, हेम नाग को बोल सकते हैं। केसर को बोल सकते हैं, बर्फ को बोल सकते हैं, स्वर्ण को बोल सकते हैं, इज्जत को बोल सकते हैं, पीला को बोल सकते हैं और रंग को बोल सकते हैं। तो हेम, नाग, केसर, बर्फ, स्वर्ण, इज्जत, पीला, रंग हो जाएगा। अनेकार्थक शब्द रटने ही पड़ेंगे। कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर पर्यायवाची शब्द तो फिर भी याद हो जाते हैं, अनेकार्थक शब्द नहीं होते।
अनेकार्थक का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा अर्थ निकलेगा, तो एक से ज़्यादा जब अर्थ ही निकलेगा तब माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, रटने पड़ेंगे चीज़ों को, अच्छे से अनेकार्थक शब्द रटने पड़ेंगे तभी होंगे। और अनेकार्थक शब्द तो इतने रटने भी नहीं है, जितने मैंने जो 50-60 इंपोर्टेंट आपको करवा रखे हैं वो रट लो। हेम, नाग, केसर, बर्फ, स्वर्ण, इज्जत, पीला और रंग हो जाएगा। शेष, शेष वैसे किसको बोलते हैं, शेष बचा हुआ होता है, जो बचा हुआ होता है उसको शेष बोल सकते हैं। शेष अंत को भी बोल सकते हैं, शेष सर्प को भी बोल सकते हैं, शेषनाग होता है तो सर्प को भी बोल सकते हैं, और शेष सीमा को भी बोल सकते हैं। तो शेष बचा हुआ, अंत, सर्प, सीमा। शेष बचा हुआ, शेष अंत, शेष सर्प और शेष सीमा हो जाएगा। मित्र, मित्र दोस्त होता है। मित्र कौन होता है, दोस्त होता है, प्रिय होता है, सहयोगी होता है। और सूर्य को भी मित्र बोला जाता है, सूर्य को भी मित्र बोला जाता है। तो मित्र की बात करेंगे, मित्र दोस्त हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, सहयोगी हो जाएगा और प्रिय हो जाएगा। गायत्री, गायत्री गंगा नदी को बोल सकते हैं, दुर्गा देवी को बोल सकते हैं, पार्वती देवी को भी बोला जा सकता है, सावित्री देवी को भी बोला जा सकता है। तो गायत्री गंगा नदी को बोल सकते हैं, दुर्गा देवी को बोल सकते हैं, पार्वती देवी को बोल सकते हैं और सावित्री देवी को बोल सकते हैं। तो हमने बात की गायत्री गंगा नदी हो जाएगी, दुर्गा देवी हो जाएगी, पार्वती देवी हो जाएगी, सावित्री देवी हो जाएगी। जलज, जय, लय, जय, ध्यान देंगे जल में जन्म लेने वाला। नॉर्मली क्या बोलेंगे, जल में जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला सबसे पहले तो हम कमल को बोलते हैं। मोती को बोला जाता है, मोती भी तो जल में ही जन्म लेता है। मछली को बोल सकते हैं, मछली भी जल में जन्म लेती है। चंद्रमा को बोला जा सकता है, चंद्रमा, चांद के ऊपर भी आपको जैसे पूरी नदी दिखती है तो चंद्रमा को हम बोल सकते हैं। शैवाल को भी बोल सकते हैं, शैवाल भी तो जल में ही जन्म लेते हैं। शंख को बोल सकते हैं, शंख भी तो जल में ही जन्म लेता है। तो जलज कमल, मोती, मछली, चंद्रमा, शैवाल और शंख हो जाएगा। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक। और अब हम बात करने वाले हैं आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द। कितने लिए हैं, 10 लिए हैं। वाक्यांश के एक शब्द पिछली बार 7 से 8 पूछे गए थे, तो मतलब 15-16 नंबर सीधे सीधे होते हैं। 8 पूछते हैं तो 16 नंबर हो जाते हैं। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? संध्या और रात्रि के बीच का समय तो प्रदोष कहलाता है या पूर्व रात्रि कहलाता है। प्रदोष इंपॉर्टेंट शब्द है। संध्या और रात्रि, शाम हो गई और रात हो गई। अब इसके जो बीच का टाइम, इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रदोष बोल सकते हैं, प्रदोष बोला जा सकता है, उसे प्रदोष बोला जा सकता है। रात का मध्य भाग क्या कहलाता है? जो नाइट है उसका मध्य भाग 12-2 के आसपास का क्या कहलाता है? निशिथ कहलाता है। निशिथ कहते हैं उसे हम निशिथ कहते हैं। तो रात का मध्य भाग निशिथ कहलाता है। जो सदैव चिरकाल से चला आया है, चिरंतन बोल सकते हैं या सनातन भी बोल सकते हैं। चिरंतन या सनातन बोल सकते हैं, जो सदैव चिरकाल से चला आया है। सनातन हो सकता है या चिरंतन बोल सकते हैं। जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? जीतने की इच्छा तो जिगीसा कहलाती है। जीतने की इच्छा जिगिस्सा, जीतने की इच्छा जिगिस्सा। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा। अपनी गलती स्वीकार करने वाला क्या कहलाता है? जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वो तो कायल कहलाता है। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल कहलाता है। कायल उसे हम बोलते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए आशुतोष बोलते हैं। शिवजी को भी आशुतोष बोला जाता है क्योंकि शिवजी तो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवजी, जो भी शिवजी की भक्ति करते हैं, शिवजी उनसे शीघ्र प्रसन्न भी होते हैं। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए आशुतोष कहलाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय कहलाता है। अगर प्रमाण से सिद्ध हो गया तो प्रमेय है, अगर प्रमाण से सिद्ध न हो सके तो वह अप्रमेय कहलाता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों आजानु बाहु कहलाता है।
जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो आजानु बाहु कहलाता है। जिसका मन जगत से उचट गया हो उदासीन, जिसका मन जगत से उचट गया हो उदासीन। अब आपको खुद बताने हैं, मेरी तरफ देखना है, आंसर बोलना। क्या आंसर होगा? संध्या और रात्रि के बीच का समय, शाम हो गई, रात, अब इनके जो बीच का समय उसको क्या बोलते हैं? प्रदोष बोलते हैं। प्रदोष बोला जाता है। रात का मध्य भाग क्या कहलाता है? रात का जो मध्य भाग है उसे हम क्या बोलते हैं? निशिथ बोलते हैं। निशिथ बोला जाता है, निशिथ बोलते हैं। जो सदैव चिरकाल से चला आया है, सदैव से चला आया है, उसे हम चिरंतन बोल सकते हैं या सनातन बोल सकते हैं। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा तो जिज्ञासा कहलाती है। जीतने की इच्छा जिज्ञासा। जानने की इच्छा क्या कहलाता है? जानने की इच्छा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा। अपनी गलती स्वीकार करने वाला क्या कहलाता है? अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल कहलाता है। अपनी गलती को स्वीकार करने वाला कायल कहलाता है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए उसे तो आशुतोष कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय कहलाता है। प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय कहलाता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो आजानु बाहु। जिसका मन जगत से उचट गया हो उदासीन कहलाता है। और अब बात करेंगे आपके मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। मुहावरे और लोकोक्तियां भी मैंने 10 ली हैं, टॉप 10 आपके लिए ली हैं। उड़ता तीर झेलना, आपको कई ऐसे दोस्त मिल जाएंगे किसी काम से कोई ना लेना ना कोई देना, कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उड़ता तीर ले लेंगे वो। उड़ता तीर मतलब प्रॉब्लम किसकी है, न कोई अपने को लेना देना, फिर भी वो प्रॉब्लम ले लेंगे अपने ऊपर। तो उड़ता तीर झेलना, अन्य के संकट को अपने ऊपर ले लेना। माथापड़ी पता नहीं किसकी है, ले ली अपने ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? उड़ता तीर लेना। रंगा सियार होना, रंगा हुआ सियार है तो ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, उसे क्या बोलते हैं? रंगा हुआ सियार है तो रंगा हुआ है, मतलब ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, उसे रंगा सियार बोलते हैं। रंगा सियार होना, ऊपर कुछ अंदर कुछ। छप्पर फाड़ कर देना, बिना परिश्रम अचानक प्राप्त हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? छप्पर फाड़ कर देना, परिश्रम नहीं कर रहे और अचानक सारा सब कुछ मिल जाता है। बोलते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, मतलब जब मिल गया छप्पर फाड़ के मिल गया, सारा सब कुछ मिल गया। गागर में सागर, कम शब्दों में बहुत अर्थ, उसे क्या बोलते हैं? गागर में सागर। आपकी जो डेनियल क्लासेज की जितनी क्लासेज हो रही हैं वो सारी आपके लिए गागर में सागर हैं। ये चीज़ आप जितना जल्दी समझोगे उतना सिलेक्शन के करीब चले जाओगे। आप जो स्टूडेंट समझ जाएंगे वो सिलेक्शन के करीब चले जाएंगे। गागर में सागर, कम शब्दों में बहुत अर्थ। चौथ का चांद होना, किसी के लिए शुभ होना, ऐसे बोलते हैं ना, ये तो इनके लिए चौथ का चांद है, मतलब इनके लिए शुभ है, अच्छा है इनके लिए। चौथ का चांद होना, किसी के लिए शुभ होना। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, प्रतिभाशाली का प्रभाव तो स्वतः ही दिख जाएगा। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जो होनहार है, प्रतिभाशाली है, प्रतिभावान है, उसको बताना थोड़ी पड़ेगा, अपने आप ही पता लग जाता है, अपने आप ही दिख जाता है, लोग बताएंगे, अपने आप पता लगता है। तो होनहार बिरवान के होत चिकने पात, प्रतिभाशाली का प्रभाव स्वतः ही दिख जाता है। ढाक के 3 पात, सदा एक सा। ढाक के 3 पात, किसी भी कंडीशन में सदा एक सा ही होना। ढाक के 3 पात है, सदा एक सा ही है। अरण्य रोदन, निष्फल निवेदन, जो निवेदन निष्फल होता है उसे हम अरण्य रोदन कहते हैं। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे वर्ड आ जाते हैं हमारे पास, अब उनका मतलब ही हमें नहीं पता, गलत एग्जाम में गलत हो जाता है। तो अरण्य रोदन का मतलब होता है निष्फल निवेदन, जो निवेदन, जो रिक्वेस्ट निष्फल हो उसे हम अरण्य रोदन कहते हैं। बड़े घर की हवा, बड़ा घर तो भाई साहब जेल है, और जेल की हवा लगेगी, जेल जाना पड़ेगा, तो बड़े घर की हवा का मतलब जेल जाना। भूखे भजन ना होए गोपाला,
भूखा रहने पर कोई काम नहीं कर सकते, कोई काम अच्छे से नहीं होगा आपका। तो भूखे भजन न होय गोपाला, भूखे रहने पर कोई काम नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं भूखे भजन न होय गोपाला। अब आपकी शब्द शुद्धि देखते हैं। टॉप 10 शब्द लिए हैं। अशुद्ध शब्द, उसको शुद्ध कैसे लिखा जाएगा ये मैं बताऊंगा। और जब जब शब्द शुद्धि का नाम आता, आपसे एक बात हमेशा मैं बोलता आया हूँ, शब्द शुद्धि आप लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करोगे, तभी आपके माइंड में फिट होगी, तभी अच्छे से उसको कर पाओगे। जैसे पार्वतीय को पार्वतीय नहीं लिखा जाता, पर्वतीय लिखा जाता है, ये तो पर्वतीय होता है। शुद्ध शब्द क्या है? पर्वतीय है। निरीक्षण होता है, निरीक्षण, नी की छोटी मात्रा फिर री में ई की बड़ी मात्रा, निरीक्षण होता है, निरीक्षण बोलते हैं। निस्वार्थी नहीं होता, निस्वार्थ होता है। निस्वार्थ भावना से जब कोई कार्य किया जाता है तब उस कार्य में सफलता जरूर मिलती है। निस्वार्थ भावना, निस्वार्थी नहीं होता है, निस्वार्थ होता है। ग्रहण नहीं होता, ग्रहण होता है। ग्रहण नहीं होता है, ग्रहण होता है, ग्रहण बोलते हैं, ग्रहण बोला जाता है। ज्येष्ठ नहीं, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ होता है, जय आधा जय, ज्येष्ठ इसे हम बोलते हैं। त्रिमासिक नहीं होता, त्रैमासिक होता है, त्रैमासिक, त्रैमासिक। ऐसे ही प्रतिद्वंद्व लिखा जाता है, प्रतिद्वंद्व, प्रतिद्वंद्व लिखा जाता है। वाल्मीकि ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं, एग्जाम में भी कई बार पूछता है। तो वाल्मीकि, मी ई की छोटी बड़ी मात्रा, की छोटी मात्रा, वाल्मीकि। भगवत गीता थोड़ी होता है, भगवद गीता होता है। शुद्ध शब्द क्या है? भगवद गीता है, भगवद गीता। ऐसे बादाम, कई बोलते हैं बादाम, बादाम नहीं होता, बादाम होता है। शुद्ध शब्द तो बादाम होता है। तो पर्वतीय, निरीक्षण, निस्वार्थ, ग्रहण, ज्येष्ठ, त्रैमासिक, प्रतिद्वंद्व, वाल्मीकि, भगवत गीता, बादाम। जितने भी शब्द दे रखे हैं 5 से 10 बार इनको लिख डालो, हाथों हाथ आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं शब्द युग्म के बारे में। 2 शब्द एक जैसे दिखते हैं, अर्थ अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। अपत्य तो संतान होता है, अपत्य क्या होता है? संतान होता है। और अपत्य अयोग्य, अपत्य अयोग्य। तो अपत्य संतान, अपत्य अयोग्य, अपत्य अयोग्य, अपत्य संतान, अपत्य अयोग्य। किसी चीज़ का विज्ञ होता है, जानकार होता है। देखना कई लोग मिलेंगे जो हर चीज़ में विज्ञ होंगे, जानकार होंगे, और अविज्ञ भी होते हैं, मूर्ख भी होते हैं, अविज्ञ भी होते हैं, मूर्ख भी होते हैं। तो विज्ञ जानकार, अविज्ञ मूर्ख। अभिज्ञ विशेषज्ञ, अभिज्ञ विशेषज्ञ, अभिज्ञ है विशेषज्ञ है। अनभिज्ञ अनजान है, अनभिज्ञ है अनजान है, अनभिज्ञ है अनजान है। अनुराग प्रेम होता है, अनुराग प्रेम होता है। विराग विरक्ति या उदासीन, विराग क्या हो जाएगा? विरक्ति या उदासीन हो जाएगा। ऐसे आदि, प्रारंभ, प्रथम वगैरह। आदि का मतलब प्रारंभ हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा वगैरह। आदि, प्रारंभ, प्रथम वगैरह। और आदि अभ्यस्त, आदि अभ्यस्त। अपमान करना, निरादर करना, अपमान करना, निरादर करना। और उपमान जिससे तुलना हो, उपमान जिससे तुलना हो। अगर धूपबत्ती को बोलते हैं, अगरबत्ती, धूपबत्ती होती है, अगर धूपबत्ती, अगर धूपबत्ती। और आगार, आगार तो स्थान होता है, आगार क्या कहलाता है? स्थान कहलाता है, आगार स्थान। पयोज कमल बोलते हैं, पयोज, लास्ट में जय शब्द आ गया, जय जन्म लेने वाला। जल में जन्म कौन लेता है? कमल लेता है। पयोद, पयोद देने वाला, बादल हो जाएगा। जैसे जलज कमल होता है और जलद बादल हो जाता है। प्रणत झुका हुआ, प्रणत झुका हुआ। और प्रणित रचित, प्रणित रचित। विस्मित चकित और विस्मृत भूला हुआ, विस्मृत क्या होगा? भूला हुआ हो जाएगा। तो हिंदी में इम्पोर्टेंट काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर की। अब हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के सबसे पहले टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम कवर करते हैं, देखते हैं। पहला हम बात करें टू रिमूव ऑल ऑब्जेक्शनेबल मैटर,
जितने भी ऑब्जेक्शनेबल मैटर हैं सबको रिमूव कर देना, सबको हटा देना, उसे हम बोलते हैं एक्सपुरेट बोला जाता है, एक्सपुरगेट बोला जाता है, एक्सपरगेट बोला जाता है, एक्सपरगेट बोलेंगे। टू रिमूव ऑल ऑब्जेक्शनेबल मैटर इज कॉल्ड एक्सपरगेट, उसे एक्सपरगेट हम बोलेंगे, EXPURGATE, एक्सपरगेट बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, जो वन वर्ड में करवा रहा हूँ उसमें आपको नए नए वन वर्ड भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट जो मैंने खास सिलेक्ट किए हैं, एग्जाम में बन सकते हैं। तो टू रिमूव ऑल ऑब्जेक्शनेबल मैटर इज कॉल्ड एक्सपरगेट बोलते हैं उसे। विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी पेमेंट जो फ्री रहता है उसे ग्रेटिस बोलते हैं, ग्रेटिस बोला जाता है। विदाउट एनी पेमेंट, फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, उसे ग्रेटिस बोलते हैं, उसे ग्रेटिस बोला जाता है। दोनों ही वन वर्ड ऐसे हैं जो आपने पहले कहीं नहीं देखे होंगे, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। विदाउट एनी पेमेंट फ्री है जो उसे ग्रेटिस बोलते हैं, उसे ग्रेटिस बोला जाता है। दैट विच कांट बी डिफाइंड, इनविंसिबल बोलते हैं, दैट विच कांट बी डिफाइंड इज कॉल्ड इनविंसिबल, उसे इनविंसिबल बोलेंगे। दैट विच कांट बी डिफाइंड इज कॉल्ड इनविंसिबल, इनविंसिबल बोलेंगे। दैट विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड, इंटेंजिबल बोला जाता है, जो आसानी से समझ में आ जाए, इजीली अंडरस्टूड हो जाए, इंटेलिजिबल बोला जाता है, इंटेलिजिबल उसे हम बोलते हैं। अ मैन हु इज इजीली इरिटेटेड एंड लूजेस टेम्पर, इरिटेबल बोलेंगे, इरिटेबल बोलेंगे, जो आसानी से इरिटेट हो जाए, क्या कहलाता है, इरिटेबल कहलाता है। अ डिजीज इन विच अ मैन सफर्स फ्रॉम स्लीपलेसनेस, इंसोमेनिया है, इंसोमेनिया बीमारी है। अ डिजीज इन विच अ मैन सफर्स फ्रॉम स्लीपलेसनेस इज कॉल्ड इंसोमेनिया। अ डिसीजन विच कांट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड इज कॉल्ड इरवोकेबल, इरवोकेबल बोलेंगे उसे, इरवोकेबल बोला जाता है। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, मिसेंथ्रोप बोला जाता है, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड मिसेंथ्रोप बोला जाता है। साइंस डीलिंग विद स्टाम्प कलेक्शन, फिलेटेली, साइंस डीलिंग विद स्टाम्प कलेक्शन इज कॉल्ड फिलेटेली, उसे हम फिलेटेली बोलते हैं, फिलेटेली बोला जाता है। ए नॉइजी एंड लाउड स्पीच बिफोर ए लार्ज गैदरिंग, उसे क्या बोलते हैं, उसे हेरेंग बोलते हैं, हेरेंग बोला जाता है, उसे हम हेरेंग बोल देंगे, HARANGUE, हेरेंग उसे हम बोलेंगे। टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए। अब हम बात करेंगे आपके वोकेब देखते हैं, 5 इंपोर्टेंट वोकेब कवर करते हैं। मिजरी को बोलते हैं, कोई मिजरी हो, कष्ट हो, दुख हो, मुसीबत हो, मिजरी बोला जाता है, MISERY, मिजरी। सोरो बोल सकते हैं, डिस्ट्रेस बोल सकते हैं, एफ्लिक्शन बोल सकते हैं, ग्रीफ बोल सकते हैं, अगोनी बोल सकते हैं। तो मिजरी कष्ट, दुख, मुसीबत, पीड़ा, मिजरी बोलते हैं। सोरो हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा, एफ्लिक्शन हो जाएगा, ग्रीफ हो जाएगा, अगोनी हो जाएगा। विलोम शब्द एंटोनिम्स की बात करें, कामनेस, ईज, हैप्पीनेस, कंफर्ट, जॉय, एंटोनिम हो जाएंगे। कामनेस, ईज, हैप्पीनेस, कंफर्ट, जॉय। फ्यूजिटिव बोलते हैं भगोड़ा, भाग जाता है जो, भगोड़ा फ्यूजिटिव कहलाता है। स्केपी, डेजर्टर, स्केपी बोल सकते हैं, डेजर्टर बोल सकते हैं, स्केपी, डेजर्टर बोल सकते हैं। एंटोनिम्स, कैपेटिव हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। कैपेटिव, परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग, कैपेटिव, परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। प्रिटेंड करना, प्रिटेंड करना, प्रदर्शन, ढोंग या दिखावा करना, प्रिटेंड, प्रदर्शन करना, ढोंग करना, दिखावा करना, प्रिटेंड कहलाता है। फेक, अज्यूम, फूल, फेक बोल सकते हैं, अज्यूम बोल सकते हैं, फूल बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स, रिवील और बी ऑनेस्ट हो जाएगा, रिवील हो जाएगा और बी ऑनेस्ट हो जाएगा। जेनिथ बोलते हैं जो शीर्ष बिंदु होता है, हाईएस्ट बिंदु होता है, जेनिथ कहलाता है। पीक जिसे हम बोलते हैं, जेनिथ बोल सकते हैं, पीक बोल सकते हैं, अपेक्स बोल सकते हैं, समिट बोल सकते हैं, एक्मी बोल सकते हैं और क्रेस्ट बोल सकते हैं। पीक, एपेक्स, समिट, एक्मी और क्रेस्ट बोला जा सकता है। पीक, एपेक्स, समिट, एक्मी, क्रेस्ट। और एंटोनिम्स, लोनेस, डेप्थ, बॉटम और नेडिर बोल सकते हैं, नेडिर बोला जा सकता है। लोनेस, डेप्थ, बॉटम, नेडिर बोल सकते हैं।
ओशम का मतलब होता है बहुत बढ़िया, ओसम बहुत बढ़िया, शानदार, अमेजिंग। ओसम, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। अमेजिंग हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, वंडरफुल हो जाएगा। और एंटोनिम्स, बैड हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, अगली हो जाएगा। बैड बोल सकते हैं, बोरिंग बोल सकते हैं, अगली बोला जा सकता है। ईडियम्स और फ्रेजेस देखेंगे। ईडियम्स और फ्रेजेस मैंने आपके लिए आज ली हैं 7 इंपोर्टेंट ईडियम फ्रेजेस ली हैं। एड इंसल्ट टू इंजरी, टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलिएट। किसी को नुकसान भी पहुंचाना, उसकी ढंग से अच्छे से बेइज्जती भी करना, उसको क्या बोलेंगे? एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी बोलते हैं। किसी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, साथ साथ ढंग से उसकी बेइज्जती भी कर रहे हैं, तो टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलिएट। दे टोल्ड मी आई वॉज टू ओल्ड फॉर द जॉब एंड देन टू एड इंसल्ट टू इंजरी। मतलब जॉब भी नहीं दे रहे, बता और रहे हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो, तो उसे बोलते हैं इंसल्ट टू इंजरी। दे रिफ्यूज टू पे माई एक्सपेंसेज। हेलिकॉन डेज, हेलिकॉन डेज चल रहे हैं, एकदम शानदार वाले दिन, पीसफुल डेज। हेलिकॉन डेज का मतलब पीसफुल डेज होते हैं। एवरीबडी नीड्स हेलिकन डेज। सबको क्या चाहिए? पीसफुल, शानदार, मस्त वाला जीवन। हेलिकन डेज चाहिए, पीसफुल डेज चाहिए। एट स्टेक, एट रिस्क। आवर लाइफ इज एट स्टेक, रिस्क पे है, दाव पे ही है। He thought very carefully because he knew his future was at risk, at stake, मतलब at risk. On the eve of, on the occasion of, on the eve of, on the occasion of, जैसे on the eve of दिवाली। I met her first time on the eve of my friend's marriage। मैं कब मिला? मेरी फ्रेंड्स मैरिज के ऊपर। कौन से अवसर पर? फ्रेंड मैरिज के अवसर पर उससे फर्स्ट टाइम मिला। एट एन आर्म्स लेंथ, टू कीप एट ए डिस्टेंस, उसे बोलते हैं एट ए आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ, टू कीप एट ए डिस्टेंस। ही हैज केप्ट हिज ओल्ड फ्रेंड्स एट आर्म्स लेंथ। क्रोकोडाइल टीयर्स, फॉल्स टीयर्स, जो झूठे आंसू होते हैं, दिखावटी आंसू होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल टीयर्स बोलते हैं। यू हैव बीन शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स on behalf of the working men. Face the music, to accept punishment for something you have done. Face the music, punishment को accept करना, किसके लिए? जो आपने कुछ किया है, जो कांड आपने किया उसके लिए आपको punishment तो मिलेगी। If she lied to me, then she will just have to face the music, उसे punishment तो मिलेगी। और अब बात करते हैं आपके कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स कितने लिए? 4 लिए, और 4 से 8 शब्द आपके कवर होंगे। LOATHE, लोध, वर्ब, किसी को नापसंद करना, डिसलाइक करना, लोध बोलते हैं। आई लोध हैविंग टू डू दिस। आई लोध हैविंग टू डू दिस, मैंने नापसंद कर दिया। डिसलाइक करना, नापसंद करना, उसको पसंद ना करना। और एक होता है LOATH, लोध, एडजेक्टिव है, अनिच्छुक, जिसे हम बोलते हैं ना रिलक्टेंट। ही इज रिलक्टेंट, अनिच्छुक है। शी वॉज लोथ टू एडमिट हर मिस्टेक्स, वो क्या थी? अनिच्छुक थी, रिलक्टेंट थी। क्यों थी? एडमिट हर मिस्टेक्स, अपनी गलती को मानने में। सेंसर, वर्ब, निंदा करना किसी की। SENSURE, सेंसर, वर्ब, निंदा करना। ही वॉज सेंसर्ड फॉर लीकिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेस, उसकी क्यों निंदा की गई? क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन को लीक किया प्रेस को, तो ही वॉज सेंसर्ड फॉर लीकिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेस। और एक होता है CENSOR, सेंसर, पाबंदी लगाना। द स्टेशन सेंसर्ड हर स्पीच बिफोर ब्रॉडकास्टिंग, तो सेंसर, पाबंदी लगाना हो जाएगा। सिंक होता है डूबना, किसी निर्जीव का डूबना सिंक कहलाता है। डूबना निर्जीव का सिंक कहलाता है। द टाइटेनिक सैंक आफ्टर हिटिंग एन आइसबर्ग। द टाइटेनिक सैंक, टाइटेनिक डूबी कब? आफ्टर हिटिंग एन आइसबर्ग, तो सिंक यहाँ डूबना हो जाएगा, निर्जीव का डूबना हो जाएगा। और ड्राउन का मतलब डूबना। मैनी एनिमल्स वर ड्राउंड बाई द टाइडल वेव, मैनी एनिमल्स वर ड्राउंड बाई द टाइडल वेव हो जाएगा। फॉर्मली, एडवर्ब, औपचारिक रूप। फॉर्मली, एडवर्ब, औपचारिक रूप हो जाएगा। ही वॉज फॉर्मली इन्वाइटेड टू द पार्टी।
और एक होता है फॉर्मरली पहले का, फॉर्मरली पहले का। फॉर्मरली गर्ल्स वर नॉट सो करियर ओरिएंटेड, तो फॉर्मरली यहाँ पे पहले का हो जाएगा। पहले की जो महिलाएं थी वो हम बात करेंगे करियर को लेकर इतने चिंतित नहीं थी। इंग्लिश के 10 एरर्स लिए हैं एग्जाम में। एरर्स किस तरह से पूछे जाते हैं? एरर्स तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी टॉपिक के पूछे जा सकते हैं। तो टॉप 10 एरर हमने लिए हैं। दैट स्टोर हैडंट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स, दैट स्टोर हैडंट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स, मतलब जो स्टोर है हैडंट आ गया और हार्डली भी आ गया। हार्डली अपने आप में ही नेगेटिव सेंस देता है, हैडंट नहीं होगा, हैड के साथ यहाँ नोट नहीं आएगा। दैट स्टोर हैड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स होगा, नोट शब्द गलत हो जाएगा, ध्यान देना। इट इज़ ए बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, इट इज़ अ बिग ब्लंडर। ब्लंडर तो अपने आप में ही बिग होता है। ब्लंडर का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती। तो इट इज़ अ बिग ब्लंडर थोड़ी होता है, इट इज़ अ ब्लंडर होगा। इट इज़ अ ब्लंडर, ब्लंडर तो अपने आप में ही बिग है, ब्लंडर तो खुद में ही बिग है, तो इट इज़ अ बिग ब्लंडर गलत हो जाएगा, इट इज़ अ ब्लंडर होगा। इट इज़ अ ब्लंडर, ये बड़ी मिस्टेक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। द इंट्रोडक्शन ऑफ आ गया, द इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट यहाँ पे द इंट्रोडक्शन है। आपके टी कॉफ़ी ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है द इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगेगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। तो द इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है और द इंट्रोडक्शन तो सिंगुलर है जाएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस हैज़ नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट होगा। अगला है इट इज़ आई हु इज़ ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। इट इज़ आई हु एम, इट इज़ आई हु एम, तो इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम होगा, हु एम टू ब्लेम। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, आई के साथ तो एम ही तो लगता है। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन होगा। इट इज़ आई हु इज नहीं होगा, हु एम होगा। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, नाउन प्लूरल है, दैट इज इंटरेस्टिंग होगा, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, दैट इज इंटरेस्टिंग हो जाएगा। द मैनेजर एंड डायरेक्टर आर अटेंडिंग दिस मीटिंग। द मैनेजर आर्टिकल लगा हुआ है, एंड डायरेक्टर आर्टिकल नहीं लगा हुआ। क्या मतलब हुआ? दो व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है। वही व्यक्ति मैनेजर भी है, वही व्यक्ति डायरेक्टर भी है। तो द मैनेजर एंड डायरेक्टर इज अटेंडिंग द मीटिंग होगा। द मैनेजर एंड डायरेक्टर इज अटेंडिंग द दिस मीटिंग हो जाएगा। प्लीज डोंट एडवाइज मी, प्लीज डोंट एडवाइज मी वर्ब है, बिल्कुल सही है। प्लीज डोंट एडवाइज मी वर्ब है, बिल्कुल सही है। बैड वेदर अफेक्ट्स योर हेल्थ, अफेक्ट करना, असर डालना, वर्ब है, सिंगुलर आएगी, एस लग जाता है। बैड वेदर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अफेक्ट्स हो जाएगा, बिल्कुल सही है। योर हेल्थ एंड द इफेक्ट इज कफ, इफेक्ट नाउन है, इफेक्ट नाउन है, इफेक्ट इज कफ, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है। जब अफेक्ट और इफेक्ट को आपको घुमा के दे देंगे, जैसे अफेक्ट्स दिया, बैड वेदर अफेक्ट्स, यहाँ पे अगर आपको इफेक्ट दे देते गलत हो जाता, यहाँ पे नाउन दे देते तो गलत हो जाता। तो अब सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती एरर नहीं है। दिस सॉन्ग इज नॉट वर्थ लिसनिंग टू, वर्थ लिसनिंग के साथ में टू नहीं आएगा। दिस सॉन्ग इज नॉट वर्थ लिसनिंग, दिस सॉन्ग इज नॉट वर्थ लिसनिंग, टू यहां नहीं आएगा। आई यूज टू प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई वॉज 10 years old। आई यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, जब मैं 10 साल का था तब मैं क्रिकेट खेलता था। पास्ट की हैबिट बता रहा है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट होगा। आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वॉज 10 years old, प्लेइंग नहीं होगा। प्लेइंग कब होता? आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट होता तो प्लेइंग हो जाता। आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, मतलब वर्तमान की हैबिट बताई जा रही है।
तो ये हमने आपके हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 4 कवर की। जितनी प्रयास मैं कर रहा हूँ उतने प्रयास आपको पढ़ने में भी करने हैं और एक सिंगल सा टिक आपको शेयर पे भी करना है। कई स्टूडेंट हैं जिसको हाथों हाथ अपडेट नहीं मिल रही, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा आपने, इसलिए अपडेट नहीं मिल रही। कोई भी मैं अपडेट देता हूँ तुरंत क्यों नहीं मिलती? चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन नहीं प्रेस कर रखा होगा, ये जो घंटे वाला बटन है इसको भी प्रेस करो ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए तुरंत मिले। आपके हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स देख लो, केवल 399 में कर दिया है। आपके टेस्ट सीरीज केवल 199 में आपको हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज मिलेगी। जो मार्केट में पेपर अवेलेबल है वही ऑनलाइन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो उसके शेयर कर दें, लाइक कर दें। डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। कोई भी न्यू अपडेट आएगी आपको तुरंत मिलेगी। पीडीएफ शाम को डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, बिल्कुल फ्री रहती है, कोई चार्जेस नहीं होता है। धन्यवाद।